हेलो एवरीवन। माय नेम इज नम्रता। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी फैमिलीज भी बहुत अच्छी होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल बिकॉज यू आर सिलेक्टेड पर्सन जिनको ये सेशन प्रोवाइड हुआ है। आप फर्दर के लिए सिलेक्ट हो चुके हो ताकि आप अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करके, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको और अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सको। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको दो चार चीजें क्लियर करूंगी कि ना, जैसे आप लोग अभी यहाँ पे सिलेक्टेड बैठे हो, जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं, ठीक है। आप लोगों को ये सेशन प्रोवाइड हो रहा है, काफी सारी चीजें आपने कल वाले वेबिनार में भी देखी होंगी, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा, आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि ना भाई, हमने तो आज तक हमारी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन देखा नहीं है। हमारे जो सीनियर्स, हमारी जो रिलेटिव्स हैं, सभी 5-5 10-10 हजार की नौकरियां कर रहे हैं, तो ये लोग जो ये टीम फायर 64 वाले जो पर्सन है, ये लाखों लाखों कैसे कमा रहे हैं। आपके माइंड में एक डाउट होगा। सो डोंट वरी, ये डाउट सबके माइंड में होता है, मेरे माइंड में भी था, ठीक है। कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें कैसे मिल सकती है जिससे हम अपने सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे खड़े हो जहां से आप अपने सारे लाइफ स्टाइल्स, अपने सारे ड्रीम्स, सारी चीजें आप अपनी कंप्लीट कर सकते हो। सो कल वाले वेबिनार में आपने काफी सारी चीजें देखी होंगी, काफी सारी चीजें सीखी होंगी, नई जानी होंगी। तो उन्हीं चीजों को अब मैं आगे फर्दर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी। इस सेशन में मैं काफी सारी चीजें आपको सर्च करके भी दिखाऊंगी, काफी सारी चीजें एलोबरेट भी करूंगी, ठीक है। सो आप लोग बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को समझना, बिकॉज आप सबको पता है कि ना, जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं ना, तो उस चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब भी हम कोई फ्रेंड बनाते हैं या फिर कोई रिश्ता भी आता है, ठीक है, शादी वगैरह कुछ भी जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट क्या चीज नोटिस करते हैं, फर्स्ट चीज क्या देखते हैं, हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो वैसे ही जब आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पहले आपको उस अपॉर्चुनिटी की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। सो वही सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, सर्च करके भी दिखाऊंगी काफी सारी चीजें, ठीक है। और काफी सारी चीजें मैं आपको पीपीटी के थ्रू भी समझाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। सो आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज ये जो सेशन है, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन के बाद ही आपको आगे के जो फर्दर जो प्रोसीजर है वो पता चलेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको जब प्लेटफॉर्म की नॉलेज हो जाती है ना, तो आपके लिए आगे का प्रोसीजर फॉलो करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सो टाइम को वेस्ट करे बिना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, विजिबल होगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी लोगों को पता है कि ना, सबसे पहले क्या चीज होती है कि वाई दिस अपॉर्चुनिटी, यही अपॉर्चुनिटी क्यों, क्योंकि हर एक चीज जो होती है वो ना एक ड्रीम के साथ स्टार्ट होती है। अभी यहाँ पे आप जितने भी लोग बैठे हो, ठीक है, जितने भी सिलेक्टेड आप पर्सन हो, आपने कल वेबिनार देखने के बाद आपके माइंड में आपके जो ड्रीम्स थे, कहीं ना कहीं वो सारे ड्रीम्स जागे होंगे। कहीं ना कहीं वो जो आपके सपने थे, जो आपने अपनी लाइफ को देख के बनाए थे, आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे, वो सारी चीजें क्या हुई होंगी आपकी, कहीं ना कहीं अवेक हुई होंगी, ठीक है, जागी होंगी आपके मन में। तो आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो, आप लोग सिलेक्टेड पर्सन हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्यों, क्योंकि आपको अपने ड्रीम्स दिख रहे हैं, आपके मन में वो इच्छा है कि आप उनको पूरा करो, अपने ड्रीम्स को हासिल करो, ठीक है। सो आगे चलते हैं, हमारे जो बेसिक ड्रीम्स, हम जो अपनी लाइफ से चाहते हैं, वो चीजें क्या हैं, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इंटरनेशनल ट्रिप्स, बी हेल्दी, ठीक है।
ऑन अ सक्सेसफुल बिजनेस, लग्जरी लाइफस्टाइल, पर्सनल डेवलपमेंट, हैव हेल्प अदर्स एंड चैरिटी। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक कॉमन ड्रीम्स है जो हमारी इच्छा होती है, ठीक है, कि हमारी ना इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि हम जी चाहे जैसे भी अपने पैसे खर्च कर पाए, ठीक है, टाइम फ्रीडम हो, हम एक ट्रैप में ना फंस के रह जाएं, ठीक है, हमारे पास टाइम लेवरेज हो जिसके हिसाब से जैसे हम अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वैसे कर पाएं और अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर पाएं, ठीक है। सो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमें एक हमारे जो डेली रूटीन होता है ना, एक जो जॉब होती है, हमें वो सारी चीजें उसमें नहीं मिल पाती है, ठीक है। जब हम एक बिजनेस खुद का ओन करते हैं ना, हम खुद के बॉस खुद होते हैं, तभी ये सारी चीजें हमें मिल पाती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, ये आपको ना आगे पता चलेंगी, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं हम, क्या हम सभी के पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है, सभी के पास दो चॉइसेस है, या तो जॉब करना, ठीक है, या फिर अपना खुद का बॉस बनना, मतलब कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है, अपना खुद का वर्क स्टार्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि ना ये फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियल साइकिल के बारे में कि पिछले कुछ सालों से कैसे चलती आ रही है, कि एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट कितनी थी 1940 में, 10 रुपए से 10 रुपए थे, ठीक है ना, कि 10 रुपए में हमारा घर चल जाता था, हमें इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उस टाइम पे 10 रुपए की भी वैल्यू इतनी ज्यादा होती थी। फिर 1960 आया, ठीक है, 1960 आया, उसमें 100 रुपए, 100 रुपए से घर चलने लगा, महंगाई बढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद 1980 में 1000 रुपए आए, ठीक है। 2000 में फिर 10,000 से घर चलना स्टार्ट हुआ कि ना भाई 10,000 में खर्चे कंप्लीट होने स्टार्ट हुए लोगों के। लेकिन 2020 में क्या हुआ, वही जो 10,000 था, 10,000 का रेशो 1 लाख पार कर गया, ठीक है, कि ना भाई लोगों की जो एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ना 1 लाख में भी पूरी नहीं होती है। और फिलहाल क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, ठीक है ना, 2023, इसमें ना लोगों की इच्छाएं, लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो और ज्यादा इतनी बढ़ गई हैं कि ना वो हमारी जो मंथली जो हमें एक सैलरी मिलती है ना, उसमें तो हम कहीं से सोच भी नहीं सकते कि ना हम खुद के लिए कुछ कर पाए। सो इस मंथली रिक्वायरमेंट के इस चार्ट को देख के क्या आपको लगता है कि आप प्रिपेयर हो आगे आने वाले टाइम के लिए? क्या आप लोगों को लगता है? हाँ जी, मेरे को आंसर करो आप सभी यहाँ पे, कि आप लोगों को लगता है कि आप इस हिसाब से प्रिपेयर हो? ठीक है, नहीं, नहीं, ठीक है, सभी का नहीं आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी बहुत सारे एज ग्रुप के लोग बैठे होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे एज ग्रुप के, उसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। सो ये जो चीजें थी, ये जो मैंने आपको एक साइकिल समझाई, ये रेशो समझाया, इज इट पॉसिबल विद आवर एजुकेशन सिस्टम, कि ये सारी चीजें हमारे इस हमारा जो फिलहाल का एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम के साथ पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सभी का नो आंसर आ रहा है, ठीक है ना, सभी का नो आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती ही नहीं है, कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे करनी है, ठीक है ना, अपना टाइम फ्रीडम कैसे लेनी है, खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें हमारे एजुकेशन में सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि पढ़ो लिखो, एक नौकरी ढूंढो 10-15 हजार की, और उसमें अपना गुजारा करो, ठीक है, यही चीजें हमें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई चीज नहीं होती, एक ऐसी रियलिटी से भरी कोई चीजें नहीं होती है कि जो हमारे आगे आने वाले टाइम में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये एक बिटर ट्रिक था, ठीक है, जो सभी को पता है कि है ना हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में ये चीजें हमें नहीं सिखाई जाती हैं, ठीक है, सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, जिससे हम कितना कुछ कर लेते हैं, हम अपना सिर्फ एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, उस एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या, उन थ्योरेटिकल चीजों से आगे क्या, लाइफ उससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें बाद में समझ में आती है जब हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। सो देन व्हाट अ कॉमन मैन कैन डू, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो एक यूथ को करना चाहिए, ठीक है, एक जो कि हमारी इस जनरेशन को करना चाहिए, ठीक है ना, हमारे हम प्रिपेयर हैं अपनी इस मंथली रिक्वायरमेंट को लेके, ठीक है,
एक कॉमन मैन कर क्या सकता है? देयर आर सम पीपल हु फाउंड आउट ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस एंड आर एंजॉइंग देयर ड्रीम लाइफ विद अ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। तो इन सारी चीजों के परे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है, ठीक है ना, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं अपने सपनों के साथ, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करके एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। वहीं पे दूसरे लोग कहाँ कहाँ उस रेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कैश फ्लो का एक क्वाड्रेंट, ठीक है, एक के ना चार तरीके से पूरे वर्ल्ड में इन्हीं चार तरीकों से पैसा कैश फ्लो होता है, ठीक है। इन चारों के अलावा कोई और चीज नहीं है। मुझे जो पैसा आता है किसी और को आता है, ठीक है। इस पूरे वर्ल्ड में लोग जो पैसा कमाते हैं ना, वो इन्हीं चार बेस से कमाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? वो किसी का एम्प्लॉय हो, ठीक है, किसी के अंडर काम करता हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो वहां पे अपना टाइम भी दे रहा है, अपना सब कुछ दे रहा है, और वहां से उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है? बिजनेस, ठीक है, कि ना बिजनेस आप जब ऑन करते हो वहां पे, यहाँ पे क्या होती है, आपको 95% वेल्थ लेवरेज, आपको सब कुछ मिलता है, आप डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट होते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप खुद के खुद बॉस होते हो। फिर थर्ड पे क्या आता है? सेल्फ एम्प्लॉयड, कि ना जो खुद को एम्प्लॉयड करे, ठीक है ना, एक तरीके से बिजनेस का ही खुद का वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे इन्वेस्टर, जो ना दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि ना इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यही चार चीजें, और ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट हमें किसी भी स्कूल में या किसी भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं समझाया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें नहीं बताई जाती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा ना हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सभी यहाँ पे मेरे को बताओ कि सभी लोग इस चीज से हैं, इस चीज से मतलब पता है इस चीज का कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा बढ़ रही है, क्या कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं फिलहाल इंडिया में, ठीक है। इकोनॉमी की हालत कितनी बिगड़ती जा रही है, हाँ जी, सभी को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है ना, सभी को पता है। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो है ना वर्स्ट अफेक्टेड है ना, जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है इस अनएम्प्लॉयमेंट से, वो कौन सा है? वो यूथ है, ठीक है। द एज ग्रुप बिटवीन 15 एंड 29, 15 साल मतलब 18 साल मान लो, क्योंकि 18 साल से हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, हम एक एलिजिबल हो जाते हैं वर्क के लिए। 18 एंड 29, 18 साल से 29 साल के जो लोग का जो एज ग्रुप होता है ना, ये बीच के, ये लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, ठीक है। द टोटल नंबर, अब ये चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे कहीं ऐसे कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा है, ये जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप खुद देख सकते हो, ठीक है, बल्कि मैं आपको खुद सर्च करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ went up marginally from 8.9 million in 2004 2005 to 9 million in 2011 and 12, but shot up to 25.1 million by 2017 and 18। अब यहाँ पे आप ये रेशो देखो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे 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 एकदम से ऐसे जंप किया, ठीक है। 8.9 मिलियन था, ठीक है, 2004 और 5 में, वो 9 मिलियन हुआ, 9 मिलियन हुआ, ठीक है, और वो 9 मिलियन 2011 और 12 में 9 मिलियन से सीधा 25 मिलियन तक पहुंच गया, ठीक है, 2017 और 18 में, कुछ ही सालों के गैप में, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। यहाँ पे आप ये यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ना भाई, एक तो सुसाइड्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, इस कारण, ठीक है ना, बच्चे क्या करते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है, टेस्ट नहीं दे पाते हैं, ठीक है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड का जो रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना, कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं सुसाइड हो रही है, और उसका कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग छात्रों को नहीं मिल रही नौकरी, हजारों ने छोड़ी पढ़ाई, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, क्यों? क्योंकि ना उनको नौकरी मिल ही नहीं रही है। अब यहाँ पे आप लिख रहे हो, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, 22 करोड़ एप्लीकेंट्स, ओनली 7 लाख सिलेक्टेड। 22 करोड़ एप्लीकेंट्स थे, उसमें से सिर्फ
सिर्फ 7 लाख सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, आप ये चीज एक बार सोच के देखो कि कितनी तगड़े रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। लोग करें तो क्या करें। ठीक है, नौकरियां है ही नहीं बिल्कुल भी। टेस्ट वेस्ट का आपको पता है। ठीक है, इतनी तादाद में लोग टेस्ट देने के लिए जाते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कितनी वैकेंसी होती है, 100-200 वैकेंसी होती है, उससे ज्यादा वैकेंसी नहीं होती है। और लाखों की तादाद में लोग टेस्ट देने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है वहां पे वो लाखों को रख लेंगे नौकरी पे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ को मिलती है, ठीक है, वहां पे भी लोग पैसे दे के अपना काम करवा लेते हैं और बाकी गया भाड़ में। ठीक है, उसमें से फिर कुछ सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो है, ठीक है ना, दिल्ली गवर्नमेंट की, आप इसको ना बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनो। हाँ जी, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट वेट करना। हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, सो चलते हैं आगे, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें दिखाती हूँ, ठीक है। बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, वो बड़े होके नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो 9th 10th 11th एंड 12th क्लासेस में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चालू की हैं, जिसमें दो चीज कर रहे हैं। हमने हर बच्चे को 1000 रुपए दे दिए और हमने कहा कि अब कोई ऐसा बिजनेस सोचो जिससे 1000 को 2000 रुपए बनाना है, कैसे बनाओगे। साथ में हमने शुरू किया कि हमने जो अच्छे। ठीक है, अब आपने ये चीजें, अब आपने ये देखा। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, तो एक सेकंड, एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम आ गई? जस्ट 1 सेकंड। जी। सो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखी, ठीक है। इससे आपको क्या लगा, क्या पता चला? यही कि भाई जब गवर्नमेंट भी यही बात बोल रही है कि ना आप लोग नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी लेने वाले नहीं, लोग नौकरी देने वाले बने। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि नौकरियां बिल्कुल ही बची ही नहीं है। ठीक है, तो हम देंगे कहाँ से? तो गवर्नमेंट तो पहले ही पीछे हट रही है कि भाई हमारे पास नहीं है। लोग बच्चों को अब क्या सिखाना शुरू कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी शुरू कर दिया कि बच्चे बड़े होकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और लोगों को नौकरियां दें। ठीक है, ताकि थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ी सी कम हो। ठीक है, सो हम चाहते हैं कि आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं वो प्लेटफॉर्म के बारे में ये चीजें मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ना वो इस प्लेटफॉर्म को भी क्यों चुनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो दो सबसे बड़े ट्रेंड का एक पार्ट है, और उसमें से एक ट्रेंड सभी को पता है, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है ना, सो यहाँ पे कुछ ऐसे दिग्गज लोग हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने खुद बोला है इस बात को। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, बिल गेट्स क्या बोल रहे हैं? इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। तो बिल गेट्स क्या बोल रहे हैं? अगर मेरे को चांस मिलता है ना दोबारा से स्टार्ट करने का अपने करियर को, तो मैं ना नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। अब ये पागल तो है नहीं भाई कि ना बिल गेट्स ये बोल रहा है, ठीक है, सबसे अमीर आदमी ये बोल रहा है कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। ठीक है, उसने कुछ ना कुछ देखा होगा इसमें, इसीलिए वो बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अब बॉब प्रोटेक्टर क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ट्रमेंडस वे टू गेट इनटू बिजनेस फॉर योर सेल्फ एंड इट इज द मोस्ट मॉरल फॉर्म ऑफ कंपेंशन इन अ बिजनेस टूडे। देयर इज नो नेपोटिज्म गेम्स और फेवरेट्स, यू अर्न एग्जैक्टली what you are worth to your organization। ठीक है, यहाँ पे आप अब ये सुन लो। ठीक है, अब रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोल रहे हैं? द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर जॉब। ठीक है,
अभी यहाँ पे ये इतने बड़े लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने देखा होगा, तभी ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समझें। ठीक है, अब रिवोल्यूशन, ठीक है, अब रेवोल्यूशन क्या होती है सभी को पता है। रेवोल्यूशन, ठीक है ना, हरित क्रांति को बोलते हैं, जो आगे आने वाले कई एक पूरे के पूरा जो पीरियड होता है सालों का, ठीक है, उसमें राज करती है वो चीज। ठीक है, हरित क्रांति को क्या कहते हैं हम, रिवोल्यूशन कहते हैं, द वेलनेस रेवोल्यूशन। अब ये किसने बोला था, अब ये पॉल जेन पिल्जर कौन है, पॉल जेन पिल्जर, ठीक है, अमेरिका के एक बहुत ही बड़े, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ जी, सो पॉल्स एंड पिल्जर क्या है, अमेरिका के बहुत ही बड़े, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, जिन्होंने ये बात बोली कि ना, जो आगे आने वाली रिवॉल्यूशन आने वाली, जो मतलब आगे आने वाला जो टाइम आने वाला है ना, वो किसका आने वाला है, वो वेलनेस इंडस्ट्री का आने वाला है। ठीक है, अब ये चीजें क्या है, टिल नाउ द वेलनेस इंडस्ट्री, ये ना मैं आपको खुद सर्च करके बताती हूँ, ठीक है ना, कि वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको सर्च करके बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज को देखो, हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट वैल्यू इज सेड टू ग्रो बाय यूएसडी 1,998.4 बिलियन ड्यूरिंग 2024। ठीक है, एज पर द हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट by product and geography forecast and analysis, the health wellness market size is expected to grow by the USD इतना इतना इतना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप ये देखो कि ना, वेलनेस का जो फ्यूचर होगा वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताई गई थी। ठीक है ना, कि ना यहाँ पे क्या बताई गई है, टिल नाउ द वेलनेस इंडस्ट्री हैज ऑलरेडी हैड डन 4 ट्रिलियन डॉलर बिजनेस, 4.2 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस वेलनेस इंडस्ट्री कर चुकी है अभी तक। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में। और इन इंडिया, according to FICCI's report, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and non-governmental organization, ठीक है, that 109 बिलियन, 90 करोड़ का बिजनेस अभी तक हो चुका है। ठीक है, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। और बाय 2024 2,46,300 करोड़ का बिजनेस expected है। It means that the compound annual growth rate will be grown by 18.4% rate। ठीक है, अभी यहाँ से आप सोचो कि ना, कितना तगड़ा टाइम आने वाला है इसका, वेलनेस इंडस्ट्री का। इसीलिए ही इन्होंने, पोल जेन पिल्जर ने ये बुक लिखी है, द वेलनेस रिवोल्यूशन। ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिका के, तो ना इन्होंने ये बुक लिखी। सो तो जो आने वाला ट्रेंड है वो किस चीज का है, वेलनेस इंडस्ट्री का है। ठीक है, अभी आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो गई है। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा फॉरएवर के बारे में बताऊंगी कि ये अपॉर्चुनिटी क्यों, ठीक है, फॉरएवर ही क्यों। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉरएवर के बारे में जानते हैं, व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, टॉप हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड वर्ल्ड वाइड, 43-year-old कंपनी, फाउंडर ऑफ फॉरएवर मिस्टर रेक्स मोगन, प्रेसिडेंट ऑफ फॉरएवर मिस्टर ग्रेग मोगन, जो उनके सन है। ठीक है, globally expansion in 160 plus countries, $3 billion in annual sales, $1.5 billion assets, largest producer of aloe vera worldwide, debt free company है। ठीक है, 4,000 plus offices worldwide हैं, vertically integrated है, world leader in aloe vera and beehive, 300 plus tests on each product, marketing plan developed at Harvard University and took 6 years before finalizing। ठीक है, जो मार्केटिंग प्लान था ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। और उस मार्केटिंग प्लान को डेवलप होने में 6 से भी ज्यादा साल लगे थे, फाइनलाइज होने में सिर्फ।
ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि ना पावर क्या है। ठीक है, अब फॉरएवर कॉम्बिनेशन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ना दो सबसे बड़े ट्रेंड्स का पार्ट है फॉरएवर, नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर। अब मैंने दोनों के बारे में आपको बताया। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया मैंने आपको पीछे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। ठीक है, मैंने आपको वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बताया कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा वेलनेस इंडस्ट्री का। ठीक है, तो जो फॉरएवर है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन दोनों फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स का। सो जो फॉरएवर की जो ग्रोथ है वो आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किनकी, रॉल्फ किप की। ठीक है, रॉल्फ किप कौन है? Our industry distributed 11 crore 28 lakh to रॉल्फ किप, टॉप अर्नर। ठीक है, फॉरएवर के टॉप अर्नर हैं रॉल्फ किप। ठीक है, वी हैव सेम फ्यूचर इफ यू वांट टू नो अबाउट आवर इंडस्ट्री। ठीक है, टाइपीएस। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या है कि ना जो हमारे रॉल्फ किप हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में सर्च करके बताती हूँ कि ये है कौन। ठीक है, आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सभी लोगों को। ठीक है, हाँ जी, रॉल्फ किप देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ फॉरएवर का नाम नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ रॉल्फ किप का नाम लिखा। अभी यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रही हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप उनकी बुक्स का नाम, बुक्स में देखें। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, हाउ टू बी सक्सेसफुल विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये रॉल्फ किप ने बुक लिखी है। ठीक है, आप सभी यहाँ पे देखें। और ये ना किससे जुड़े हुए हैं? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, टॉप अर्नर हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। और इनकी जो मंथली इनकम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। Rolf Kip is one of the Europe's most successful network marketers whose net worth is $100 million and an estimated monthly income of $7,000। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, और ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? फॉरएवर के साथ। क्यों? क्योंकि आपने इनकी बुक का नाम देखा अभी, जो इन्होंने बुक लिखी है, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ। ठीक है, हाउ टू बी सक्सेसफुल विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अभी देखना आप लोग, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूँ एक दो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो। कुछ मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, बट ध्यान से वीडियो को देखना। ठीक है आप लोग, मानिक अग्रवाल सर, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की। ठीक है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, किसके थ्रू? फॉरएवर लिविंग के थ्रू। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, ये वाली वीडियो देखना, मानवी बरेजा मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं गुरजोत सर। लॉकडाउन से पहले मैंने इसी बाइक के ऊपर अपना बिजनेस एक स्टार्ट किया था। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन के खत्म होते होते आज के टाइम में ऐसी एक गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ जो 14-15 लाख रुपए की, और लाखों रुपए में इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने 3 ट्रांसफॉर्मेशन देखी, तीनों स्टूडेंट थे। ठीक है, कैसे स्टूडेंट लाइफ से उन्होंने एक प्रोफेशनल, ठीक है, वर्क एक बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, मानिक अग्रवाल सर, मानवी बरेजा मैम, ठीक है, गुरजोत सर, यहाँ पे आपको तीनों दिख रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही पता नहीं कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉरएवर के थ्रू हुए हैं, कितने सारी लाइफ चेंजेस फॉरएवर के थ्रू लोगों ने अपनी
की हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको 3 वीडियोस दिखाई हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ थोड़ी सी सर्चिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और पता चले, ठीक है, इसके बारे में। जस्ट वेट अ सेकेंड। जी। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें सर्च करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। सो ध्यान से बैठना, ठीक है, ध्यान से सारी चीजें देखना अभी आप लोग, ठीक है। हमने रॉल्फ किप्सर के बारे में देखा, ठीक है। अभी मैं हमने उनकी बुक के बारे में देखा, ठीक है ना। मैं हमने वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में देखा कि उसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये देखें, ठीक है, कि ना टीम फायर 64 है क्या। टीम फायर 64 इज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैविंग अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स एट अ यंग एज एंड अर्निंग डिसेंट इनकम्स इन लैक्स पर मंथ, ठीक है। अभी ये चीज देखिए आपने, ये चीज देखी आपने कि ना एक जो टीम फायर 64 है, जो आप लोग सोच रहे थे कि कभी कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए, फेक ना हो कुछ, ठीक है ना, कि भाई जहाँ पे सब लोग 5-10 हजार की नौकरी के लिए भी तड़प रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, वहां पे कुछ लोग लाखों में इनकम कैसे कमा रहे हैं, ठीक है। जब लाखों में लोग कमा रहे हैं तो सभी लोग क्यों नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ टीम फायर 64 वाले क्यों कमा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कमा रहे, वो इसीलिए क्योंकि ना ज्यादा लोग इस तरफ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि ना वो इन चीजों को फेक समझते हैं, ठीक है, कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती है। बट ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप अभी लोग बैठे हैं, ठीक है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे तो आप लोग भी अपनी लाइफ को ऐसे ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और ऐसे ही टीम फायर 64 का पार्ट बन के लैक्स पर मंथ कमा सकते हो अपनी इनकम को, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे ये चीजें मैं खुद नहीं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितने सारे लोगों की, ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, ये गूगल आपको बता रहा है, ये मैं नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। गूगल पे ये सारी चीजें आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लाइव सर्च करके दिखा रही हूँ सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या चीज सर्च करके दिखाऊं मैं आपको, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये लिखूंगी, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे आप देखें, ठीक है ना, एक सेकंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट द नेम ऑफ फॉर एवर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको फॉर एवर का ही नाम दिखेगा जब भी आप ये सर्च करोगे कि वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वो जब आप सर्च करोगे तो आपको एक ही नाम दिखाई देगा, वो किसका नाम होगा, फॉर एवर का नाम होगा। क्यों, क्योंकि ना वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफें चेंज की हैं, ठीक है, लाइफ चेंज की हैं, ठीक है, अपने ड्रीम्स को सच बनाया है, अपनी सारी ड्रीम्स को कंप्लीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट सर्चिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या सर्च करें, आईफोन करें। यहाँ पे कितनी कंट्रीज दिखा रहा है, ठीक है, एक सेकेंड।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना मिलियंस ऑफ पीपल ओवर 160 कंट्रीज हैव डिस्कवर्ड द बेनिफिट्स ऑफ, पीछे हमने देखा आईफोन, आईफोन कितनी कंट्रीज में वर्क कर रहा था, दिखा रहा था हमें 175 कंट्रीज में, ठीक है। अभी यहाँ पे और आपको पता है आईफोन को लोग कितना पसंद करते हैं, ठीक है, कि हर दूसरा पर्सन क्या चाहता है, आईफोन को लेना चाहता है, ठीक है। तो वो कितनी कंट्रीज में काम कर रहा है, 175 कंट्रीज में। अब यहाँ पे वो सिर्फ ऐप स्टोर है, ठीक है ना। अभी एक सेकंड मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ठीक है। The App Store now in 175 countries and regions is in the world's safest, most vibrant app marketplace, ठीक है। तो अभी क्या है, जो उसकी ऐप स्टोर है ना, वो ऐप स्टोर 175 कंट्रीज में आ गई है फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। पहले नहीं थी, ठीक है ना। अभी फिलहाल के टाइम पे 175 कंट्रीज में आ गया है, बट हमारा जो FLP है वो स्टार्टिंग से कितनी सारी कंट्रीज में काम कर रहा है। सबसे पहले वो आया था 150 कंट्रीज में, देन वो हुआ 160 कंट्रीज में, अब कितनी कंट्रीज में आ गया है फिलहाल के टाइम पे, 170 कंट्रीज में वर्क कर रहा है, ठीक है, फॉर एवर, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ से कि 170 से भी ज्यादा कंट्रीज में फॉर एवर वर्क कर रहा है, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल वहां पे वर्क कर रहे हैं और बेनिफिट्स ले रहे हैं प्रोडक्ट्स, फॉरएवर से, एलोवेरा प्रोडक्ट्स से, ठीक है। अभी ये चीज मैंने आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाई, ठीक है। मैंने आपको काफी सारी चीज, अब मैं आपको ना थोड़ा सा इंस्टा पे लेके जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ फेसेस देखे हैं, ये फेसेस मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और पता चल सके, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, सॉरी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मानिक अग्रवाल सर दिखाती हूँ, ठीक है, जिनकी आपने आईडी देखी थी वहां पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, कि वो कैसे वन सेकेंड, कि वो अपनी कैसे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, कैसे मानिक अग्रवाल सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ये दिलप्रीत सर हैं, ठीक है, ये फिलहाल कनाडा में रहते हैं, ठीक है। और फॉरएवर के साथ एसोसिएट है, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको मानवी बरेजा मैम की वीडियो दिखाई थी, ठीक है। सो जस्ट वेट अ सेकेंड, आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मानवी बरेजा मैम, ठीक है, फिलहाल ही में ये मैरिड हुई हैं, ठीक है, मैरिज किए इन्होंने, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका लाइफस्टाइल, ठीक है, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये अवीरा मैम है, ठीक है, मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप इनका लाइफस्टाइल देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे सीनियर्स हैं, इन सारे सीनियर्स की मैं आपको यहाँ पे वो दिखा रही हूँ ताकि आप खुद एक बार इस चीज को देख सकें, ठीक है, ताकि आप खुद जाके सर्च कर सकें और आपको पता लग सके, ठीक है ना, कि जो मैं आपको चीजें दिखा रही हूँ वो रियलिटी में है सारी चीजें, ठीक है ना। अभी ये अर्श सोढ़ी सर की आईडी है, ठीक है, यहाँ पे इनको देखें, ठीक है, ठीक है। अपनी लाइफ को फुलेस्ट एंजॉय हो रहा है, ठीक है, इनका। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा गर्ल्स पावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि ना कितनी सारी गर्ल्स इस प्लेटफॉर्म पे सेफली वर्क कर रही हैं, जो और कितनी सारी गर्ल्स ने अपनी लाइफ को कितने अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। सो ये ज्योति अत्री मैम है, ठीक है,
ठीक है। इनकी आईडी आप देख सकते हैं जाके, ठीक है, ज्योति खत्री मैम की, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मनप्रीत सहल मैम, ठीक है, मैरिड है ये, ठीक है, और अपनी लाइफ में फुल एंजॉय कर रही है, ठीक है, और फॉरएवर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको काफी सारी आईडीज दिखाई हैं, ठीक है, मैं आपको गुरजोत सर की दिखाती हूँ। ठीक है, गुरजोत सर, ठीक है। यहाँ पे आपने काफी सारी आईडीज भी देखी, ठीक है ना, काफी सारी चीजें भी देखी, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में कुछ और चीजें और दिखाते हैं, ठीक है, लास्ट में कुछ और चीजें जिससे आपको और ज्यादा जो चीजें हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और ज्यादा आपका थोड़ा सा बिलीव सेट हो जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो फॉरएवर के डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इस्लामिक सील, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पे इनको इस्लामिक सील मिली हुई है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ना एनिमल्स पे कोई भी चीज यूज नहीं करी जाती है, ठीक है, टेस्टिंग एनिमल्स पे नहीं होती है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्योर एंड परफेक्ट हैं, ठीक है, हलाल मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ग्रांट रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस अप्लाइंग फॉर फंडिंग, फंडिंग के लिए जो ग्रांट है वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेशनल एरोसाइंस काउंसिल की तरफ से सील मिल चुकी है, ठीक है। आवर इम्पैक्ट 1+ मिलियन लोगों पे, ठीक है, 33 ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिटेड है, ठीक है, फॉरएवर की तरफ से, और जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, फॉरएवर की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स फॉरएवर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉरएवर लिविंग इम्पोर्ट्स प्रोडक्ट, यहाँ पे उसकी जो पूरी लिस्ट है इम्पोर्टिंग की लिस्ट वो लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद फॉरएवर लिविंग इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में सारी चीजें यहाँ पे इसमें दी गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनिमल टेस्टिंग, एनिमल टेस्टिंग के लिए अलग से वो मिल चुकी है, ठीक है ना, कि ना यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाता है, ये सारी सील्स हैं। IAS, ठीक है, इंटरनेशनल एरो साइंस काउंसिल, ठीक है, कोशर कोशर मिल चुकी है, हलाल, ठीक है, और यहाँ पे पेटा क्रूरल्टी फ्री मिल चुकी है, ठीक है ना, कि एनिमल्स पे यूज नहीं की जाती है। सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन भी मिल चुका है, ठीक है। मिस्टर गलेगा ग्लोबल लॉजिस्टिक्स LLC, ठीक है। फिर ये सारी चीजें FLP, ठीक है ना, कि यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है, रजिस्टर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सारी चीजें, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स जो पूरी लीगल तरीके से सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हैं, और सारी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी सील्स हैं जो फॉरएवर को मिली हुई है, ठीक है। ये पैन कार्ड है, ठीक है, उसका इनकम टैक्स सर्विस यूनिट का पैन कार्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये मिल चुका है, ठीक है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फॉरएवर लिविंग इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है, ठीक है, जो इम्पोर्ट होते हैं उनकी। कि ये जो सारे चीजें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ना कई लोगों के माइंड में एक डाउट होता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी
हमें मिल रही है जो फॉरएवर है, ये लीगल है भी या नहीं भी? ठीक है, कहीं न कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा। तो इसीलिए मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच किए हैं, ताकि आप इनको स्क्रीनशॉट लेके इनको बहुत ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? अच्छे से गो थ्रू भी हो सकते हैं हर एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, कि कहीं कुछ आपको गलत ना लगे, ठीक है? आप सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है? पढ़ सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इसीलिए ही लगाए गए हैं, ठीक है? अ पंजीकरण प्रमाण पत्र, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है? ये यहाँ पे सारी चीज़ें, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है? टू द मेंबर ऑफ फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स लिमिटेड, रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर एक स्टेटमेंट की, हर एक डॉक्यूमेंट से सिंगल चीज़ों की सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से व्यू कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने आपको सर्चिंग करके भी दिखाई, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको कुछ रियलिटी भी दिखाई कि ना हाँ जी, कैसे-कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? मैंने आपको फॉरएवर से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, ठीक है? ताकि आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सकें, ठीक है? सो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है? कि ना आप लोगों को माइंड में कहीं न कहीं बिलीव हुआ होगा कि हाँ जी, जिस अपॉर्च्युनिटी पे आप बैठे हैं वो कहीं न कहीं एक रियल अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? बिलीवेबल अपॉर्च्युनिटी है और आप इस अपॉर्च्युनिटी में वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो इस सेशन को खत्म करने के बाद आपको जाना है और उस पर्सन के पास एक रीज़न लिखना है, ठीक है? उनसे रजिस्ट्रेशन लिंक लेना है, जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है, ठीक है? उस पर्सन के पास जाके आपको अपना रीज़न बताना है कि आपको फर्दर वर्क क्यों करना है। रीज़न इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? कल भी आपने एक रीज़न दिया होगा, आपको एक रीज़न बताना है। उस रीज़न के बाद आपको उस पर्सन से ये बोलना है कि आप मुझे रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि मैं अपना जो फर्दर प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकूं, ठीक है? आई होप कि जितने भी पर्सन यहाँ पे रेडी बैठे हैं, ठीक है? बिकॉज मैंने अपना फैसला बनाया था कि हाँ जी, मेरे को फॉरएवर के साथ एसोसिएट होना है, वर्क करना, और मेरा बहुत अच्छा वर्क चल रहा है, ठीक है? बहुत सारी नॉलेज मिली है, बहुत सारी अच्छी चीजें मिली हैं इस जर्नी में, ठीक है? सो अगर आप लोग मेरे साथ रेडी हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने में, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने में, सो आप जाके उस पर्सन के पास अपना रीज़न दें, ठीक है? अपना रीज़न दें और ना यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन लिंक लेके, और ना रजिस्ट्रेशन लिंक लेके वो आपको एक वीडियो प्रोवाइड होगी, जैसा आपको वीडियो में बताया जाता है, वैसे ही आपको डिट्टो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स आपको अपने लगाने हैं, ठीक है? किसी और के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, वो सिर्फ़ एक बार होती हैं। रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ़ एक बार होगा, बार-बार आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी गलती करते हो, तो वो आगे चल के आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगी। आप कहीं न कहीं अपनी जो वो है, ट्रिप है, वो आप अपनी क्वालीफाई करोगे, ठीक है? उसमें आपका वीज़ा कैंसल हो सकता है, कई सारी आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ना बिल्कुल भी गलती मत करना अपने फॉर्म को भरने में, ठीक है? अपने रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके बहुत अच्छे से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना, ठीक है? सारी चीज़ें अच्छे से डॉक्यूमेंट्स में जैसे लिखी हैं वैसे ही फिल करना, ठीक है? देन उसके बाद आपको फर्दर जो आपका होगा सेशन, उसका आपको बताया जाएगा, ठीक है? जैसे आज आपको व्हाई फॉरएवर प्लस सर्चिंग सेशन मिला, ठीक है? आपको फॉरएवर के बारे में भी पता चला, आपको सर्चिंग भी करके दिखाई मैंने, आप खुद भी सर्चिंग करके देखना खुद से भी, ठीक है? बाकी कल का जो आपका सेशन होगा वो हाउ टू वर्क का होगा। आज आपका थोड़ा-सा बिलीव बना होगा, ठीक है? कि कैसे-कैसे क्या चीज़ है, क्या प्लेटफ़ॉर्म है, कल आपको बताया जाएगा कि वर्क क्या है, ठीक है? सो आप टेंशन ना लें, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म करें, बस आप अपना माइंड सेट करें, ठीक है? यहाँ पे मैं बैठी हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए, मेरे सीनियर्स भी आपको एज़ वेल एज़ बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है? आप बस अपना वर्क स्टार्ट करें, आपको स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, जितने भी यहाँ पे सिलेक्टेड पर्सन बैठे हैं, आप सभी लोग अपने
उस अपलाइन के पास जाएँ, ठीक है? जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, उनसे रजिस्ट्रेशन लिंक माँगे, वो वीडियो माँगे, ठीक है? उस वीडियो में जैसे आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी से बताई गई हैं, वैसे ही डिट्टो आप अपने फॉर्म को फिल करें, ठीक है? कोई गलती ना करें उसमें, ठीक है? और फर्दर अपना प्रोसीजर आगे स्टार्ट करें, आगे के सेशन के लिए एलिजिबल बनें, अपना 2 सीसी की टर्नओवर करें एंड देन वर्क को स्टार्ट करें हमारे साथ, ठीक है? फिर आपको स्टेप टू स्टेप सारी चीजें बताई जाएंगी जिस लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं, जैसे और सारे पर्सन अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वैसे ही आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो, ठीक है? अपनी 2 सीसी की टर्नओवर करो, देन वर्क को स्टार्ट करो, देन हम फिर से मिलते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन।